जालौन से सनसनी, दबंग जेल पुलिस महानिदेशक पर आरोप। वरिष्ठ पत्रकार प्रिंस द्विवेदी को फर्जी मुकदमे में फंसाने का मामला आया सामने। आरोप है कि औरैया के आयाना थाने में दर्ज इस मुकदमे के पीछे जिले के ही धर्मपुरा जागीर गांव का पारिवारिक जमीनी विवाद है। पत्रकार सिर्फ अपनी भतीजी की विधवा सास की मदद कर रहे थे, लेकिन जेल डीजी ने चाचा के माध्यम से षड्यंत्र पूर्वक उन्हें निशाना बनाया। पत्रकार समाज भड़क उठा है। उनका कहना है कि एक सीनियर पत्रकार को दबंगई और सत्ता के दबाव में फंसाने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा है। पत्रकारों का आरोप है कि सच बोलना और मदद करना अब अपराध बना दिया गया। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन की आग भड़क उठेगी। हालत आत्मदाह जैसे कदम तक हालात पहुंच सकते हैं। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में पत्रकारिता की आवाज को इस तरह से दबाया जाएगा? मेरा नाम प्रिंस द्विवेदी है और मैं यहाँ दैनिक भास्कर सहित अन्य अखबारों का रिपोर्टर हूँ, साथ में व्यापार मंडल का नगर अध्यक्ष भी हूँ। क्या घटना हुई है आपके साथ? क्या मुकदमा लिखा गया? मेरे खिलाफ एक औरैया के आयाना थाने में फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है 17 तारीख को, जबकि मैं उसी 17 तारीख को यहाँ एसडीएम को विद्युत मीटर जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं उनके खिलाफ व्यापारियों के साथ में ज्ञापन मैंने दिया था। किस बात को लेकर आपके साथ? ये पूरा मामला है, हमारी भतीजी ब्याही है धर्मपुरा जागीर गांव में, लेकिन वो लोग सब ग्वालियर में रहते हैं। तो दामाद के जो जेठ हैं वो आईपीएस हैं, केरल में जेल महानिदेशक श्री बलराम कुमार उपाध्याय। उनका अपने घर में जमीन का विवाद चल रहा है, तो जाहिर सी बात है मैं अपने दामाद का सहयोग कर रहा हूं। उसी सहयोग में वो मुझसे चिढ़े हुए थे। पहले उन्होंने उनका जो खेत जोते हुए हैं पवन उपाध्याय, पहले उनको उन्होंने परेशान किया रामपुरा पुलिस के द्वारा। उसके बाद में यहां तक उन्होंने उनको परेशान किया कि उनकी खाद पकड़वाई, उनकी विद्युत की लाइन कटवाई। लेकिन जब उनको लगा कि इससे भी बात नहीं बन रही है तो उन्होंने, चूंकि मैं पैरवी कर रहा था अपने दामाद की मां की, तो इसलिए उन्होंने मेरे खिलाफ आयाना थाने में अपने सगे चाचा सोम प्रकाश उपाध्याय से एक फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराई है। वो फर्जी रिपोर्ट जिस दिन दर्ज हुई उस दिन औरैया में केरल के ही निवासी एक एसपी साहब थे, उन्हीं की मिलीभगत से या षड्यंत्र के साथ में ये रिपोर्ट दर्ज हुई है, जबकि मैं पूरे दिन मानवगढ़ में था। ये फर्जी रिपोर्ट जब आपको सूचना मिली तो आपने भी मैंने अपने सारे साक्ष्य आयाना इंस्पेक्टर को औरैया पुलिस को सौंप दिए हैं और मैं माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से आग्रह करूंगा, चूंकि आईपीएस साहब ऊंचे पद पर हैं, जेल महानिदेशक के पद पर केरल में तैनात हैं, इसलिए उनकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, क्योंकि वो सभी को इसी तरीके से परेशान कर रहे हैं। मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखाया, अपने जो साले हैं उनके कर्नल साहब हैं ग्वालियर में, उनकी भी पूरी संपत्ति हड़प ली है और अपने छोटे भाई की पत्नी जो मेरी समदेन है उनकी भी पूरी संपत्ति हड़पने का वो प्रयास कर रहे हैं। इसी वजह से वो हम सब लोगों को परेशान कर रहे हैं। मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा उसी का उदाहरण है। अगर ये मुकदमा वापस नहीं होता है तो मैं अपनी उच्च स्तर की लड़ाई लड़ूंगा, कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। मैं पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिलूंगा, एडीजी साहब से मिलूंगा, मुख्यमंत्री साहब से मिलूंगा, डीजीपी साहब से मिलूंगा। सभी लोगों से मिलकर मैं अपनी बात को रखूंगा कि सच क्या है, गलत क्या है। अगर मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, लेकिन अगर डीजी जेल श्री बलराम कुमार उपाध्याय अगर गलत है तो उनके खिलाफ भी उतनी ही कठोर कार्रवाई हो जितनी एक आम आदमी के साथ होती है।